गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी बेहतर हो रही है और आप एक अच्छे लेवल की तैयारी पे पहुंच चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। उन्हें भी चैनल से जुड़ने के लिए रिकमेंड कीजिए ताकि उनका भी करंट अफेयर और अन्य जानकारी बढ़े। ठीक है, आज का प्रश्न लेते हैं। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? तो ये भुवनेश्वर बन गया। ठीक है, भुवनेश्वर 100% कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त करने वाला भारत का पहला या देश का पहला भारतीय शहर बन गया है। कौन? भुवनेश्वर। ठीक है, भुवनेश्वर नगर निगम ने कोविड-19 के खिलाफ बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान शुरू किया था। कोविड-19 के टॉप 5 प्रश्न देखें तो कोविड-19 से जो अन्य क्वेश्चन है, तो कौन सा राज्य 2 करोड़ कोरोना वैक्सीन लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो महाराष्ट्र। ठीक है, 2 करोड़ कोरोना वैक्सीन लगाने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। किस राज्य की सरकार ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की शुरुआत की है? तो महाराष्ट्र ने। 12 वर्ष एवं इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए फाइजर बायोटेक वैक्सीन की मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो ये कनाडा। किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन कोरोनावैक काओ पंजीकृत किया है? तो रूस ने। ठीक है, कार्निवैक कोव जो ये पशुओं के लिए, ठीक है, जानवरों के लिए जो कोरोना वैक्सीन तैयार किया है रूस ने, उसका नाम है कोरोनावैक कोव। ठीक, कार्नोवैक कोव या कोरोनावैक। ठीक, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। कोरोना के दौरान उत्कृष्ट कार्य के लिए किस शहर को स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो देहरादून को। 7वें कॉन्काकैफ गोल्ड कप फुटबॉल का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो अमेरिका की। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने 7वें कॉन्काकैफ गोल्ड कप का खिताब जीत लिया है। अमेरिका टीम ने मैक्सिको पर 1-0 से जीत हासिल की है। टॉप 5 किताब देखें तो टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2021 राफेल नडाल ने जीता है पुरुष एकल का खिताब। और यूईएफए वीमेंस चैंपियंस लीग 2020-21 ये भी फुटबॉल का है, बार्सिलोना ने जीता है यूईएफए को वीमेंस चैंपियनशिप लीग। ठीक है, और किस टीम ने 2020-21 में फुटबॉल प्रीमियर लीग चैंपियनशिप जीता है? तो ये मैनचेस्टर सिटी ने। विश्व स्नूकर चैंपियन 2021 ये मार्क सेल्बी बने। टेनिस चैंपियनशिप मियामी ओपन 2021 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता था? ये ह्यूबर्ट हरकच ने। निकोल पाशिन्यान किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने थे? आर्मेनिया के। टॉप 5 प्रधानमंत्रियों के बारे में देखें तो स्टीफन लोफवेन ये स्वीडन के प्रधानमंत्री बने। एरियल हेनरी हैती के। अयमन बेनाब्दर्रहमान ये अल्जीरिया के प्रधानमंत्री बने हैं। नफ्ताली बेनेट इजराइल के बने हैं। और किम बू क्यूम ये दक्षिण कोरिया के बने हैं। निसार नामक मिशन लॉन्च करने के लिए किन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों ने समझौता किया है? तो ये इसरो और नासा ने। ठीक है, निसार यह नासा इसरो एसएआर का संक्षिप्त नाम है निसार। ठीक है, सार सिंथेटिक एपर्चर रडार को संदर्भित करता है जिसका उपयोग नासा द्वारा पृथ्वी की सतह में होने वाले परिवर्तनों को मापने के लिए किया जाएगा। यह उच्च रिजोल्यूशन छवियों को प्राप्त करने वाली एक तकनीकी को संदर्भित करता है। अपनी सटीकता के कारण यह बादलों और अंधेरों को भी भेदने में सक्षम है, जिसका अर्थ है कि यह किसी भी मौसम में दिन और रात किसी भी समय डेटा करने में सक्षम है। इस मिशन को 2023 में लॉन्च किया जाएगा। विश्व स्तनपान सप्ताह हर साल किस महीने के पहले सप्ताह को मनाया जाता है? तो अगस्त को। ठीक है, विश्व स्तनपान सप्ताह हर साल अगस्त के पहले सप्ताह में माताओं और शिशुओं के लिए स्तनपान के महत्व पर जागरूकता बढ़ाने के लिए 1 से 7 अगस्त के बीच मनाया जाता है। थीम है स्तनपान की रक्षा करें, एक साझा जिम्मेदारी। प्रोटेक्ट ब्रीड फीडिंग
ब्रेस्ट फीडिंग ए शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ महत्वपूर्ण दिवस देखें तो 1 जुलाई राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, और थीम था बिल्डिंग ए फेयरर हेल्दी वर्ल्ड, बिल्डिंग ए फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड। ठीक है, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। ये भी 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है, और 2 जुलाई को ही विश्व अज्ञात उड़ान वस्तु यानी यूएफओ दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 3 जुलाई को मनाया जाता है। थीम था एक साथ बेहतर पुनर्निर्माण, रिबिल्ड बेटर टुगेदर। हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेलवे मार्ग भारत और किस देश के बीच फिर से शुरू हुआ है? तो बांग्लादेश के बीच। भारत और बांग्लादेश के बीच 1 अगस्त 2021 से हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेलवे मार्ग के माध्यम से मालगाड़ियों का नियमित संचालन शुरू हो गया है। 56 साल बाद इस रेल लिंक फिर से बहाल 56 साल बाद इस रेल लिंक को फिर से बहाल किया गया है। हल्दीबाड़ी रेलवे स्टेशन भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है, और चिलाहाटी रेलवे स्टेशन बांग्लादेश में स्थित है। बांग्लादेश राजधानी ढाका, करेंसी यानी रुपया है वहाँ का टका। शेख हसीना प्रधानमंत्री है, अब्दुल हामिद राष्ट्रपति हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है भारत, 4096 किलोमीटर का। ठीक है, पश्चिम बंगाल से सबसे ज़्यादा। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों को छूता है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, और तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है त्रिपुरा। ठीक, बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? तो ये 26 मार्च 1971 को। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है, और बांग्लादेश में बिम्स्टेक का मुख्यालय है। ठीक है, बांग्लादेश के ढाका में। संप्रीति ये सैन्य अभ्यास है, भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था बांग्लादेश में इस बार। और जमुना नदी को के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी है सुरमा नदी। बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद या राष्ट्रीय संसद। किस भारतीय राज्य के साथ बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो ये पश्चिम बंगाल के साथ। ठीक, द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज, ये महत्वपूर्ण किताब है। द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज, ये लुसियानो वेर्निक की किताब है, लुसियानो वेर्निक की। ठीक है, द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज। ठीक, कुछ अन्य किताब देखें तो द लाइट ऑफ एशिया, जयराम रमेश की किताब है। द स्ट्रगल विद इन ए मेमोयर ऑफ द एमरजेंसी, अशोक चक्रवर्ती की किताब है। द ग्रेट बिग लाइन, ये क्रिसिस नाइट की किताब है। द आर्ट ऑफ कंज्यूरिंग अल्टरनेट रियलिटीज, ये किताब है शिव शंकर सिंह आनंद वेंकट रमन की। उर्दू पोएट्स एंड राइटर्स जेम्स ऑफ डेक्कन, तो ये किताब है जेएस इफ्तिखार की। जेम्स ऑफ डेक्कन पूरा नाम है इसका, उर्दू पोएट्स एंड राइटर्स जेम्स ऑफ डेक्कन। ठीक, तो ये किताब जेएस इफ्तिखार की है। कुछ महत्वपूर्ण किताबें ध्यान रखना है। मनप्रीत बोहरा को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था? नारू में। ठीक है, मनप्रीत बोहरा वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त हैं। नाउरू ये ओसनिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी यारेन है। ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यहाँ की करेंसी है, और नियोनल एंगीमेया राष्ट्रपति हैं नाउरू के। हाल ही में कुथिरन सुरंग चर्चा में है। ये सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में। ठीक, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में 1.6 किलोमीटर लंबे कुथिरन सुरंग के एक छोर को खोलने का निर्देश दिया है। यह केरल की पहली सड़क सुरंग है, और इससे केरल के तमिलनाडु एवं कर्नाटक से जुड़ने में काफ़ी सुधार होगा। टॉप 5 सुरंग के बारे में देखते हैं तो भारत की सबसे लंबी रोड सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग जम्मू कश्मीर में। जवाहर सुरंग ये बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है।
सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी सड़क सुरंग अटल सुरंग है। अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश में है। और भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग है। 2 अगस्त 2021 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर पिंगली वेंकैया की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 145वीं। वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज की कल्पना करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया का जन्म 2 अगस्त 1876 को वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में हुआ था। वे श्री वेंकैया स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी के संपर्क में आए और 1921 में उन्होंने भारत के राष्ट्रीय ध्वज तैयार किया। यानी भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसे 1921 में तैयार किया, जो सभी देशवासियों को एक साथ जोड़ सके। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई 3:2 होता है। लंबाई 3 और चौड़ाई 2। ठीक है। भारत के तिरंगे में चरखे की जगह जो चक्र है, इसका प्रयोग 22 जुलाई 1947 से किया जाने लगा था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंगों की पट्टियां केसरिया, सफेद और हरा है। वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने किया था। राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण 22 जुलाई को किया गया था। इसीलिए हर साल 22 जुलाई को झंडा दिवस मनाया जाता है। चलिए कुछ स्टैटिक जीके देखें। तो भारत की पहली बोलती फिल्म थी आलमारा। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये हीरालाल जे कानिया। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास किस पर हुआ है? तो दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये मुंबई से थाने तक चली थी। ठीक है। धान का प्रसिद्ध रोग खेरा रोग ये जस्ते की कमी के कारण होता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार में लगता है। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1961 में की गई थी। समता के अधिकार यानी समानता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो यह 14 से 18 के बीच। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प ये रेफलेशिया है और विश्व का सबसे छोटा पुष्प है बुल्फिया। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। कल एक नई सीरीज के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड लक। बीच में कहीं पर बोलते समय थोड़ा मिस्टेक्स हो गए, कोई नहीं, आप उसको करेक्ट करिए, क्योंकि मैंने इसमें कोई ओवर राइटिंग नहीं किया है। तो आप स्क्रीनशॉट और आसानी से खुद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। सो गुड लक, आपका दिन शुभ हो।